स्टार्ट। क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट हो गया, ठीक है। ए में लिखेंगे आप लोग, ए में लिखेंगे 1 मोल ऑफ क्लोरीन, 1 मोल ऑफ अल्मीनियम कंटेन, 1 मोल ऑफ अल्मीनियम कंटेन, 1 मोल ऑफ अल्मीनियम कंटेन, 1 मोल ऑफ अल्मीनियम कंटेन 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। ए में कह रहा है 1 मोल ऑफ, मैं बोल रहा हूँ 1 मोल ऑफ अल्मीनियम कंटेन 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल, 23 मॉलिक्यूल। बी में कह रहा है 2 मोल ऑफ HNO3, 2 मोल ऑफ HNO3 है, 2 मोल ऑफ HNO3 कंटेन, 2 मोल ऑफ HNO3 कंटेन, 2 मोल ऑफ HNO3 कंटेन 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3, मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3, मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3, HNO3। नेक्स्ट कह रहा है, मेरा ब्लैक वाला पेन ये लग रहा है। अगला जो आएगा सी में कह रहा है 5 मोल्स ऑफ OH माइनस कंटेन 5 मोल्स ऑफ OH माइनस कंटेन 5 मोल्स ऑफ OH माइनस कंटेन 5 इंटू 6.023 5 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इतना एटम्स, 23 एटम्स। एंड डी में कह रहा है 3 मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन कंटेन 3 मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन कंटेन 3 मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन कंटेन 3 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इतना आयंस ऑफ नाइट्रेट आयन, इतना आयंस ऑफ नाइट्रेट आयन। अब ये बताइए, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अगर इज और आर दिया है इसका मतलब एक से ज़्यादा चॉइस भी हो सकता है। इज अगर होगा तो एक चॉइस हो सकता है आपका, आर होगा तो एक से ज़्यादा, है ना। तो इसमें अगर हम आएंगे तो देखेंगे पहले अल्मीनियम दिया है और यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया है। तो मैंने आपको बताया था ना कि 1 मोल अगर लिख दें, 1 मोल अगर इधर हम एटम लिखें तो 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 यहाँ पे एटम ही लिखना होगा। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखेंगे तब यहाँ पे क्या लिखना होगा, मॉलिक्यूल लिखना होगा। और अगर यहाँ पे हम आयन लिखेंगे तो यहाँ पर भी क्या लिखना होगा, आयन को प्लेस करना होगा। तो यानी यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे तो एल्युमिनियम एटम है और वहाँ पे क्या लिखा है, मॉलिक्यूल। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। 2 मोल ऑफ HNO3 तो मॉलिक्यूल है ये HNO3 या 2 इंटू इतना कर रहा है, इतना मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, ये मेरा आंसर सही है। 5 मोल्स ऑफ OH माइनस, तो OH माइनस तो एक रेडिकल है और यहाँ पे क्या लगा दिया, एटम लगा दिया, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। ये क्या है, 3 मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन कंटेन, तो 3 इंटू वगैरह आयन्स ऑफ नाइट्रेट आयन NO3 माइनस हो जाएगा। आंसर मेरा कौन हो जाएगा, डी। यानी ए और बी और डी दोनों आंसर कंप्लीट है। क्लियर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट उतारिए, जल्दी उतारिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। रुक जाइएगा थोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अगला लिखेंगे तो मैं देखता हूँ वीडियो का सही प्लेसमेंट सही होना चाहिए। नहीं अब ठीक है।
नहीं, फॉर फेडिंग में जा रहा है, ये वाला फेडिंग में जा रहा है। हटो यहाँ, अब देखते हैं दोनों में। चलो ठीक है, इससे आप बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे। देखो यहाँ देख रहा हो ना, इस मौलिक इसमें क्या है कि आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। चलिए ठीक है ना। अगले तरफ चले हम। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अब इसमें हो गया ना ये वाला। नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग, नेक्स्ट में लिखेंगे ए बी सी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन 1 मोल ऑफ, यहाँ पे क्या लगा देगा, CO2। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन इतना एटम्स। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन इतना एटम्स। ये सही है कि गलत है? बी में आएंगे। उसके बाद से कह रहा है 8 मोल ऑफ नाइट्रेट आयन कंटेन 8 मोल ऑफ, यहाँ पे 8 कर देते हैं, 8 मोल ऑफ नाइट्रेट आयन कंटेन इतना आयंस ऑफ नाइट्रेट। ये हो गया, ए और डी मैंने करेक्ट कर दिया। दूसरा में क्या है, 5 मोल्स ऑफ अल्मीनियम कंटेन, अल्मीनियम नहीं है ना, तो 5 मोल्स ऑफ, यहाँ पे अल्मीनियम कर देते हैं। 5 मोल्स ऑफ अल्मीनियम कंटेन इतना एटम्स ऑफ अल्मीनियम, इतना एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। एंड नेक्स्ट हो जाएगा 12 मोल्स ऑफ H2SO4 कंटेन 12 मोल्स ऑफ H2SO4 कंटेन 12 moles of H2SO4 contain 12 into 6.023 into 10 to the power 23 इतना एटम्स। अब ये बताइए कि इन तीनों में, इन चारों में कौन कौन सा करेक्ट मेरा आंसर हो सकता है। तो CO2 है तो एटम दिया है, ये आंसर मेरा गलत हो गया। CO2 है तो यहाँ पे क्या दिया है, एटम दिया है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। 12 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन इतना एटम्स, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। 5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो उधर एल्यूमिनियम लगाया है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में है, ये मेरा सही है। और मान लीजिए कि यहाँ पे 8 कर दें और यहाँ पे मैं 3 कर दूं तो गलत हो जाएगा। नहीं, 8 है तो 8 इंटू ना 6.023, यानी ये भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा मेरा, सी। अगर 8 लिखे हैं और यहाँ पर भी 8 लिखे हैं तो दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट आएंगे, ये पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट हम लोग का तीसरे में अब थोड़ा सा कैलकुलेशन में चलते हैं। कैलकुलेट द, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 25 मोल ऑफ, number of electron in 25 mole of iron, 25 mole of iron, number of electron in 25 mole of iron, number of electron in 25 mole of iron. Calculate the number of electron in 25 mole of iron. आयरन Fe 25 मोल ऑफ आयरन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 25 मोल ऑफ आयरन, इसमें करना है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, कह रहा है क्या, अब समझेंगे कैसे बनाएंगे इस मॉलिक्यूल को, या इस देखेंगे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। मेरे पास जो हैंड में है पहले वो तो काम करें आप। मेरे हैंड में क्या है, मेरे हैंड में एक ही चीज़ है कि सर आपने तो मुझे एक ही चीज़ बताई थी अभी तक। मैंने क्या बताया है, मैंने यही ना बोला है, एटम है ना, तो यानी मैंने क्या बोला था कि 1 मोल ऑफ एनी एटम, एटम ने केवल एनी हटा रहे हैं, 1 मोल ऑफ एनी एटम होगा तो 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम होगा। ये हम लोग जानते हैं पहले से।
क्वेश्चन क्या दिया है ये देखिए, आपके हैंड में क्या है ये इससे कोरिलेट करते हैं, क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो इसमें अगर हम देखेंगे सॉल्यूशन के केस में तो देखेंगे यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे अगर हम लिखें इसी से कोरिलेट कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ अगर Fe एटम लिखें, 1 मोल ऑफ Fe एटम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 23 Fe एटम लिखेंगे, Fe एटम लिखेंगे तो 1 मोल ऑफ Fe एटम इतना आ जाएगा। तो कितना मोल मेरे पास है, तो यानी 25 मोल ऑफ Fe एटम का मतलब कितना हो जाएगा 25 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, इतना Fe एटम हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 क्या हो जाएगा Fe एटम आ जाएगा। रुक जाइए, समझिए पहले, अभी आंसर नहीं आया है। 25 मोल ऑफ आयरन का मतलब क्या हो गया 25 इंटू इतना आयरन, और पूछ क्या रहा है ये तो 25 मोल ऑफ Fe का मतलब हुआ ये, और हमसे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो पता है नहीं कुछ, लेकिन पता है आपको। यहां पे अगर हम आएंगे, यहां पे अगर हम आएंगे तो नीचे में देखेंगे, यहाँ पे जगह है देखो, तो वहां पे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो Fe में आएंगे, Fe के केस में थोड़ा हम लोग चलते हैं। Fe कितना होता है, आयरन 26 आयरन आएगा, और आयरन का कितना होता है, इसका होता है 56 और इसका होता है कितना 26। तो ऊपर कर देते हैं हटाओ, है ना। तो यहाँ पे अगर हम आ जाएंगे तो आयरन के केस में, यहाँ पे ठीक है ना, आयरन के केस में आएंगे तो आयरन जाएगा तो इसका कितना होगा 56 और इसका कितना है 26 आया। अब आप ही बताइए ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 26। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे 26 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे, बात बराबर है, इसमें न्यूट्रल एटम है ना। तो इसीलिए यहाँ पे रुक जाइएगा, 1 एटम ऑफ आयरन कितना रख रहा है, 1 एटम ऑफ आयरन में 1 एटम आयरन का होगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 26। और आपके पास कितना एटम है, इतना ना, उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे नहीं। और इतना का मतलब क्या है ये, यानी 25 मोल ऑफ Fe एटम, क्लियर है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, इसीलिए यहां पे हम लिख देंगे तो 25 मोल ऑफ क्या Fe एटम इक्वल्स टू 25 मोल 25 आ गया, मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, और Fe एटम में इलेक्ट्रॉन पर 25 मोल ऑफ Fe एटम है ना, एटम कंटेन कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। अब इसका शॉर्ट मेथड समझिए कैसे जल्दी से बनाएंगे। ये तो इतना लंबा मेथड हो गया, एग्जाम में बैठेंगे, नीट में बैठेंगे, IIT में बैठेंगे, इतना कहानी करेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। जल्दी से कैसे बनाएंगे, सीधे कहेंगे क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किस में Fe एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में Fe एटम में। तो Fe एटम में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो यहां पे क्या कर देंगे, तो Fe का मतलब कितना 26, Fe का मतलब कितना हो जाएगा 26, क्योंकि आयरन 26 होता है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 26, एक एटम की बात निकल गई। कितना एटम कितना दे रहा है वो 25 मोल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 25, और मोल का मतलब क्या है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। यहाँ पे क्या था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इधर भी क्या लगा देंगे इलेक्ट्रॉन, निकल तो गया आंसर। एक लाइन में आंसर निकल सकता है, बशर्ते आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर। अरे भाई तो गुना करके तुमको लिखना है ना, अभी हम भी बताएं, है ना। क्लियर हो गया, जल्दी लिखिए, क्लियर हो गया, जल्दी कीजिए। मेरा आंसर आया हुआ है, आपको केवल मल्टीप्लाई करना है, अभी भी मल्टीप्लाई हम सिखाएंगे।
ये तो हो गया होगा आप लोग का, पहले का है। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप उसको कैलकुलेट करेंगे, अपने से बना के दिखाइए। जी, मास कुछ कुछ का याद करना पड़ता है, आपको भी याद नहीं करना है, न्यूमेरिकल बनाते बनाते याद होगा। आयरन 26 आया ना एक बार, 26 का 56 याद हो गया, 26 56 याद हो जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 15 मोल्स ऑफ Zn। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द number of proton, calculate the number of proton in, calculate the number of proton in 15 mole of Zn, 15 mole of Zn। calculate the number of proton in 15 mole of Zn। चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 16 मोल ऑफ, 16 मोल ऑफ, किसमें पूछा है क्वेश्चन, 16 मोल ऑफ मैंगनीज Mn, 16 मोल ऑफ मैंगनीज। फिर से कहेगा छठा क्वेश्चन, कैलकुलेट, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तब तक, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 7 मोल ऑफ आयरन, 7 मोल ऑफ आयरन, 7 मोल ऑफ, हाँ शॉर्ट मेथड में और बढ़िया बेहतर है, वो तो और बेहतर होता है। मेडिकल्स IIT वो क्या थोड़े कहता है कि आप बना के आइए, खूब लंबा लंबा भाषण दीजिए तो आपको नंबर ज़्यादा नंबर दे देंगे। मिटा दें, हाँ क्वेश्चन लिखिए तब तक आप लोग, फास्ट हाथ तेज चलाइए। मिटा दे इधर वाला, जो बच्चे क्लास नहीं आए हैं, ऑनलाइन क्लासेस जा करके क्लास देख लेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 15 मोल ऑफ क्या है, Zn। लॉकडाउन चल रहा है, घर में रहिए, लॉकडाउन की तरह मास्क लगा करके घर में बैठे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। क्यों? क्योंकि डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट क्या चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है। डबल म्यूटेंट के केस में आ गया है, ट्रिपल म्यूटेंट के केस में बंगाल में आ चुका है, ट्रिपल म्यूटेंट के केस में चौकन्ना रहना है। गवर्नमेंट कर रही है चारों तरफ से लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन के नियमों को पालन भी करना पड़ेगा थोड़ा। आएंगे, अब आएंगे सॉल्यूशन किसका, सॉल्यूशन किसका है, 4 का। कह रहा है क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 15 मोल ऑफ क्या है, Zn। तो पहले कितना होता है Zn ना, और Zn कितना होता है, जिसका 30 होता है और इसका होता है कितना 62, एक का होता है 62 और एक का होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होगा Zn है ना। तो Zn का क्या 15 मोल ऑफ क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा है। तो न्यूट्रॉन से कोई मतलब तो है नहीं, प्रोटॉन है ना पूछ रहा है, प्रोटॉन, तो इसका मास से कोई मतलब नहीं है। तो Zn जितना पूछ रहा है उतना ही पर अटैक करना हम लोग को। तो यहाँ पे क्या निकल गया, एटॉमिक नंबर निकल जाए, तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर भी कितना 30 आएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रल एटम है तब, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना 30, हाँ, और क्या न्यूट्रल में कोई चार्ज नहीं होगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना 30। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं पूछ रहा है इसमें, हटाइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ क्या रहा है, प्रोटॉन, लिख दिया मैंने प्रोटॉन। चलिए हो गया। अब आएंगे, जल्दी से करना है। तो पहले बताएंगे 15 मोल ऑफ Zn का मतलब क्या है।
एकदम स्टेप बाय स्टेप चलो। 15 मोल ऑफ जेडन का मतलब, मोल का मतलब क्या होता है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। मोल ऑफ जेडन का मतलब क्या हो गया? इतना जेडन आइटम हो जाएगा, इतना जेडन एटम। और 15 मोल दिया है तो इंटू कितने से मल्टीप्लाई? 15 मोल हो गया। अब क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन ना पूछ रहा है। बहुत आसान है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है। तो प्रोटॉन कितना होता है? 30। प्रोटॉन कितना है? 30। और कितना मोल मेरे पास है? 15 मोल। तो 15 मोल का मतलब तो ये है, तो 13 इंटू क्या कर देंगे? 15 और इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाएगा ना। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इतना जेडन एटम हो जाएगा। अच्छा, प्रोटॉन पूछा है ना, तो इसमें क्या कर देंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोटॉन ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो इधर भी क्या लिखेंगे? इतना प्रोटॉन। कि 15 मोल में कितने प्रोटॉन? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? इतने हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर और सुधार करना है तो लिख लेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इन किस में? 15 मोल। 15 मोल ऑफ क्या? जेडन। 15 मोल ऑफ जेडन। क्लियर? पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरे क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा सॉल्यूशन 5, इसमें क्या करा? कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन कितना से? 16 मोल। 16 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ रहा है ना। तो आयरन मैग्नीज कितना होता है? मैग्नीज 55 चलता है इसका। आयरन 26 तो 56 है 56। ना 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 ना, इसको नियम मत मानिए। मैंने कभी नहीं कहा कि ये दूना होता है, कभी कभी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा दूना होता है ना। तो जैसे अब यहीं पर रिकॉल कर लेंगे थोड़ा सा। आयरन कितना होता है? 26 ना। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होगा तो इसका मास नंबर कितना होगा? 56। चलिए ये समझ गए। एक चीज़ और यहाँ से एक नई रिलेशन निकल रहा है। आयरन मैंगनीज कितना होता है? 25 25 तो इसका कितना होता है? 55। क्लियर? चलिए क्या पूछ रहा है? पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ रहा है। तो पहले आप निकालिए ना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना में? प्रेजेंट इन 1 एटम ऑफ मैंगनीज। 1 एटम ऑफ मैंगनीज। तो एक एटम मैंगनीज में कितना होगा? मैंने बताया था ना, ऊपर से नीचे में माइनस कर देते हैं, मास नंबर में से माइनस होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 55 और माइनस कितना हो जाएगा? 25। तो क्या निकल गया? 30 निकल गया। कहानी क्लियर? तो अब यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया। अब ये कितना मोल दिया है मेरे पास? हम तो एक एटम की बात कर रहे हैं और मेरे पास कितना मोल है? 16 मोल। तो यानी 16 मोल ऑफ क्या? मैंगनीज। तो 16 मोल ऑफ मैंगनीज का मतलब क्या है पहले ये बताइए? 16 और इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इतना मैंगनीज एटम हुआ। इतना मैंगनीज एटम। और नंबर ऑफ एक एटम में इतने न्यूट्रॉन हैं, तो इतने एटम में 30 से मल्टीप्लाई नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे ना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन कितना में? 16 मोल ऑफ क्या? मैंगनीज। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 16 मोल ऑफ मैंगनीज। तो कितने से मल्टीप्लाई होगा प्रभु? 30 इंटू 16 इंटू 6.023 और इंटू 10 टू द पावर 23। इतना क्या कर रहा है? न्यूट्रॉन कह रहा है ना, इतना न्यूट्रॉन हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। अब ये न्यूक्लियॉन्स की बात। कौन? हाँ, न्यूक्लियॉन्स उसी को, मास नंबर इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, है ना। लिखिए जल्दी से, पहले जल्दी फास्ट, तब आगे चलते हैं। मास नंबर समझ गए, तब न्यूक्लियॉन्स समझाना है मुझे। न्यूक्लियॉन्स भी समझा देते हैं। वीडियो स्टॉप करेंगे, इनलार्ज कर लेंगे और लिख लेंगे।
ये हो गया ये वाला सब किसी का सॉल्यूशन 4। ऑनलाइन वाले थोड़ा पैरेलल चलते हैं, तेजी से लिख लेते हैं क्योंकि उनको दिखाई भी दे रहा, साथ साथ लिखते भी चले जाते हैं। क्या कर रहा है? कैलकुलेट हो गया आप लोग का? कह रहा है क्या? कैलकुलेट द नंबर ऑफ, क्या कर रहा है? न्यूक्लियॉन्स। तो एक नई चीज फिर यहां से हम लोग को मिली, न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है? पहले ये जानना पड़ेगा न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है, लिख लेंगे साथ साथ। न्यूक्लियॉन्स भी वही चीज़ है जो आप मास नंबर जानते हैं। मास नंबर दोनों का सेंस सेम होता है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में रहता कौन है? प्रोटॉन है। और अभी मैंने बताया था कि मास नंबर का मतलब क्या है? मास, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मास, दोनों का क्या? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। ये हो गया। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्लियर हो गया? आएंगे न्यूक्लियॉन्स का मामला यही बनता है। अब कह रहा है क्या कि किसका न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहा है? आयरन। और आयरन का अभी मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, आयरन का आया ना एक फिर। तो आयरन का मतलब अभी यहाँ न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहा है। चलिए एक बार और रिकॉल हम लोग कर लें। आयरन कितना होता है? 26, और इसका कितना हो जाएगा? 56, 56। अब तो याद हो गया होगा। तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा? बोलिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना होगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब 56 न्यूक्लियॉन्स। तो इसका न्यूक्लियॉन्स कौन है? 56। इसका न्यूक्लियॉन्स कितना है? 56। तो अगर हमको कोई पूछेगा कि न्यूक्लियॉन्स क्या है इसका, न्यूक्लियॉन्स ऑफ किसका? आयरन का, तो न्यूक्लियॉन्स ऑफ आयरन कितना होता है? 56। और 56 का मतलब क्या है? हाँ, 56 का मतलब क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ प्रोटॉन और मिटा नहीं वाला, नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख सकते हैं ना। चलिए मेरे पास कितना है? 7 मोल ना आएंगे। तो क्या है? 7 मोल ऑफ क्या है? Fe। तो चलिए एक Fe में कितने, एक लाइन में कीजिए अब इसको, एक Fe में कितने न्यूक्लियॉन्स? 56 लिख देंगे। इनटू कितने मोल मेरे पास हैं? 7, तो 7 लिख देंगे। और मोल का मतलब क्या होता है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इतना न्यूक्लियॉन्स हो गया? नहीं हो गया। इतना न्यूक्लियॉन्स ऑफ क्या हो जाएगा? Fe। निकल तो गया आंसर एक लाइन में। एग्जाम में बैठेंगे इतना बड़ा देगा, कुछ नहीं सोचना है आपको। 7 मोल 7 आएगा। मोल का मतलब 6.023 10 टू द पावर 23 आएगा। अच्छा न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहा है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी मास नंबर का मतलब 56 मल्टीप्लाई करके फटाफट कहाँ है देख लेंगे। खैर इतना समझाने के लिए आ रहा है। एग्जाम में लिखने, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे? टिक करना होगा वहां पे, ऐसे ही करना है आपको, जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही सोचना है। क्लियर है? जल्दी कीजिए, जल्दी करें। अब क्या करा? कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 6 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। सब अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन होगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या? पहले न्यूक्लियॉन्स है, अब कौन आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस प्रकार का क्वेश्चन आज तक पूछा है, सारा क्वेश्चन का टाइप हम लोग बना लेंगे,
क्वेश्चन नहीं फंसेगा एक भी। क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना? हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 6 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। चलिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 6 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। चलिए बना के दिखाइए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 6 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। ऑनलाइन वाले पैरेलल लिखते चलेंगे, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 6 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। 6 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। सोचिए, बनाइए अपने से, कोशिश कीजिए। हर जगह हम थोड़े रहेंगे। एग्जाम में आपका ब्रेन रहेगा और आपकी आपका ब्रेन और आपका हाथ, यही दो काम करेगा वहाँ। हाँ, एकदम सही बोला। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 6 मोल ऑफ, क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का मतलब क्या है पहले ये बताइए। एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना? तो एल्यूमिनियम कितना होता है? 13, और 13 का अगर हम करेंगे तो 283 आएगा, और यही ना मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही मेरा क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही तो है। अब कितना मोल है मेरे पास? 6 मोल था। अब डायरेक्ट कर लेंगे ना, तो 6 मोल ऑफ, तो रुक जाइए, वन एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम, तो एक एल्यूमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 3, और मेरे पास कितना एटम है? 6 मोल। 6 मोल ना, तो 6 मोल ऑफ पहले एल्यूमिनियम, तो बताइए कि 6 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का मतलब आपके पास कितना एटम मेरे हाथ में है? तो 6 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एल्यूमिनियम एटम आपके हाथ में है, और एक एटम में उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो नंबर ऑफ निकल गया। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं ना? तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कितना में? 6 मोल में। कितना हो जाएगा? तब अब देखो, जल्दी से करने का मतलब एक बार में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 3 लिख दिया। 6 कितना मोल दिया है? 6 लेंगे। मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और क्या पूछा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इधर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इधर भी वही ना यूनिट चलेगा, यानी यहाँ पर भी क्या लिख देंगे हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, जल्दी कीजिए। थ्योरी खत्म करने में थोड़ा समय लगता है, प्रॉब्लम है कहाँ? कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन इन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेनल्टीमेट कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन इन 9 मोल्स ऑफ निकल। इन 9 मोल्स ऑफ निकल। 9 मोल्स ऑफ निकल। अगला क्वेश्चन, अब तो बन जाना चाहिए क्वेश्चन। कीजिए क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस लाइए, कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन बना बना के कॉन्फिडेंस लाइए, और जितना क्वेश्चन करवाएं
कम से कम उतनी भी अगर आप कर लेते हैं बहुत है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चैप्टर खत्म। पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए पहले, पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। देखिए एक में क्या आया, न्यूक्लियॉन्स, एक में क्या आया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टर्म में फंसाएगा, क्वेश्चन तो हल्का है लेकिन टर्म में फंसा करके क्वेश्चन को आपको स्टॉप कर दिया कि अब देखते हैं बंदा करता क्या है। क्लियर? तो पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन इन पूछ रहा है, तो चलेंगे आएंगे, समझिएगा इसका पेनल्टीमेट का मतलब क्या है। पहले निकेल को लिखिए, इलेक्ट्रॉन की बात है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चलेगा। चलिए निकेल आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे। निकेल कितना होता है, 28, निकेल 28 होता है। आएंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, निकेल 28 जाएगा। चलिए इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2, शॉर्ट करेंगे 2p6, बहुत से ऑनलाइन नहीं पढ़ा है ऐसा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना 8, 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 और 8 28। और मैंने बोला था ना इसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्गन 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्गन 18 आ जाएगा, आर्गन 18 और तब क्या हो जाएगा 3d8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3d8 पहले लिखिए और 4s2। क्लियर? चलिए इधर आ जाइए, पेनल्टीमेट समझना है हम लोग को। ये फर्स्ट ऑर्बिट कहाँ, 4 तक गया ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, आ गया हम लोग का। पहला में कितना इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लिख देंगे। सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 ना, सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन 8 है, थर्ड में कितने हैं 8 है, फोर्थ में कितने हैं 2, फोर्थ में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, और फिर थर्ड में कितने हैं 8। ये क्लियर? क्लियर? तो यहाँ पे जब हम आएंगे, समझिएगा अब क्या करना क्या है आपको, यहाँ पे जब हम आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर में है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर में उसको आप क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट, यानी इसको क्या बोलेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन दोनों आप देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसके पीछे में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। और उसके पीछे अगर हम जाएंगे तो एंटी पेनल्टीमेट आता है, लेकिन इसके केस में अभी नहीं आया है ना, इसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसको कोर इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जस्ट उसके पीछे वाला क्या कहलाएगा, पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन कहलाता है। एफ, ये कॉन्सेप्ट एफ के लिए डी ऑर्बिट के लिए आता है और ये कॉन्सेप्ट एफ ऑर्बिट के लिए आता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए आता है ना। तो पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, एक निकेल के एटम में 16 नहीं है, 16 ना है, तो यानी हम बोल सकते हैं ना कि नंबर ऑफ पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन इन 1 निकेल एटम, एक निकेल एटम में कितने हैं 16। निकल गया आंसर, निकल गया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है, यही ना पेनल्टीमेट पूछ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ क्या, पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन कितने में, इन, बोलिए 9 मोल में पूछ रहा है ना, 9 मोल ऑफ क्या, निकेल, टोटल नंबर ऑफ पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन इन 9 मोल ऑफ। तो पहले निकेल को पकड़ो, एक निकेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट, 16 लिख दिया। कितना एटम मेरे पास है, 9 मोल है, तो यानी 9 और इनटू मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, इतना ही ना इलेक्ट्रॉन होगा। हो गया आंसर। क्लियर? एक नया कॉन्सेप्ट ले लें आप लोग, नया कॉन्सेप्ट ले लें, यहीं पे फिर आएगा, रिकॉल करेंगे हम लोग, समय लगे तो लगे। ये तो उतर गया होगा,
है ना। लेकिन समझ अब इसी से रिलेटेड है तो क्यों नहीं यहीं पे जान जाए, जब आएगा तो फिर समझेंगे, है ना। रिवीजन, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितनी ज़्यादा रिवीजन से आप कॉपी में लिखेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और बढ़ेगा। हम लोग करते क्या है, दिमाग में आता है अच्छा ये सर कभी बताएं, छोड़ देते हैं, बस वो दिमाग में रह जाता है, छोड़ देते हैं तो छोड़ ही देते हैं। अगर वो आप गलती से कॉपी में लिख लिए होते तो एक बार और रिवीजन हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, जो भी आपका हो, अगर सर दोबारा लिखने आप फिर दोबारा लिखिए। इससे क्या होगा, जब आप कॉपी को पलटेंगे, कभी कॉपी को वहाँ पे क्या करें, रिवीजन में आप आएंगे तो फिर उसको दोबारा देख लेंगे, वो बार बार रिकॉल करते करते क्या हो जाएगा, चला जाएगा एकदम कॉन्शियस माइंड में, एकदम पूरी तरह से फिट। समझा रहा है ना। इसलिए हमेशा हाथ थकिए मत, थकना मना है अभी, कब तक, 2 सालों तक थकना मना है। आएंगे यहाँ पे, ये आ गया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, ले लिया, ले लिया। आएंगे कंसेप्ट बता रहे हैं, यहाँ पे आएंगे तो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन माने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। खैर इससे हमको मतलब अभी फिलहाल नहीं है। आएंगे सबसे बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसको अगर हम कहेंगे तो इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट कह दें। ये मेरा क्या कहलाएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहलाएगा। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या से डिनोट कर देते हैं, एन से। आउट जा रहा है उसमें, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या करेंगे, एन से। जस्ट इसके पीछे वाला जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पिनल्टीमेट ऑर्बिट। अभी मैंने टर्म समझाया था, इसको क्या बोलेंगे, पिनल्टीमेट ऑर्बिट, पिनल्टीमेट ऑर्बिट बोलेंगे। और पिनल्टीमेट ऑर्बिट का वैल्यू कितना होगा, n-1, क्योंकि अगर ये 5 है तो ये 4 है, तो 5 को अगर आप n मान रहे हैं तो 4 क्या होगा, 5 यानी n-1 पेनल्टी मेट ऑर्बिट। और इसके पीछे वाला जो होगा उसको बोलते हैं एंटी पिनल्टीमेट, एंटी पिनल्टीमेट ऑर्बिट, पिनल्टीमेट ऑर्बिट, एंटी पिनल्टीमेट ऑर्बिट इसको बोलते हैं। यानी ये कितना हो जाएगा, n-2। क्लियर हो गया। अगर आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसके पीछे वाले में पिनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, और उसके पीछे का इलेक्ट्रॉन की बात कर दे तो एंटी पिनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, लिखिए जल्दी से ना। अब उसके पीछे का मत जाइए, है ना, वो सारा का सारा कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है, आप लोग पहले से जानते हो। ये कुछ नहीं है लेकिन अपने आप में भी बहुत कुछ है। क्वेश्चन रुला देगा, कंसेप्ट अगर नहीं है, मोल पूरा क्लियर, कंसेप्ट इसका नहीं है, क्वेश्चन रुला देगा। न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये मिटा दें,
अब एटम रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन होगा बन जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ ले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले, न्यूक्लियॉन्स पूछ ले, मास नंबर पूछ ले, पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन पूछ ले, एल्टी पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन पूछ ले, बन जाएगा क्वेश्चन। तो हम लोग किधर मूव कर जाएं? मॉलिक्यूल की तरफ। ठीक है, एटम कंप्लीट। अब मॉलिक्यूल रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो हम लोग देख लें। इधर हो गया आपका, इधर क्वेश्चन ऑनलाइन वाले रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन सब लेके बैठेंगे और कॉपी को बेहतर बनाइए, क्योंकि वो आपको फॉर फ्यूचर वो आपके पास 20 वर्षों तक वर्क ये काम करेगा। कहेगा सर मजाक कर रहे हैं, 20 वर्षों तक काम करेगा। आईएएस की जॉब में भी जाएंगे, उसकी तैयारी करेंगे, ये ज़रूरत पड़ जाती है। ये बैंक पीओ में जाएंगे, इसकी ज़रूरत मिल जाती है। इंजीनियरिंग में चले गए तब भी इसकी फर्स्ट ईयर में इसकी ज़रूरत मिल जाती है। मेडिकल में जाएंगे फर्स्ट ईयर में इसकी ज़रूरत मिल जाती है। मेडिकल में तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंजीनियरिंग सेक्शन में जब जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में आपकी केमिस्ट्री की ज़रूरत यही महसूस होती है। इसलिए अच्छी कॉपी, अच्छी पेन एकदम, और जब पढ़ने आए तो लगे कि नहीं एनर्जेटिक होके आ रहा है, पढ़ने आ रहा है, खूब बेहतर एकदम राइटिंग से लिखी, खूब बेहतर। मेरी कॉपी जब देखेंगे ना तो आप पागल हो जाएंगे थोड़े, क्योंकि मैं अपनी कॉपी को सजा के रखता हूँ। रफ कॉपी नहीं, फेयर कॉपी की बात कर रहा है ना। तो खूब बढ़िया से बस है कि कोई किसी को आप समझाएं। देख रहे हैं ना, मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ कि आप भी आप क्या करें, कलरफुल पेन का यूज़ करें। जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप भी, क्योंकि हम जब समझ रहे हैं कि मेरा टाइम टेकन हो रहा है, एक ही से बार बार ये बदलना वगैरह टाइम टेकन हो रहा है, लेकिन वो आपके लिए मैं कर रहा हूँ। प्रैक्टिस ज़रूरी है। और फिगर से जितना साइंस को फिगर से आप समझ सकते हैं ना, उतना और किसी चीज़ से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए फिगर खूब बनाइए। ये नहीं कि फिगर में क्या आलसीपन दिखाएंगे तो दिक्कत है, वो आलसी नहीं दिखाइएगा उसमें। फिगर जितना मिले उतना बनाइए। अब जो चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन करके लिखवाएंगे वो याद नहीं होता जितना मैंने फिगर से आसानी से समझा दिया। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और दोज इलेक्ट्रॉन लिखवाते थे, आपको डिफिनीशन में जाते 4 लाइन लिखवाते, याद करते घर पे बैठ के। फिगर समझिए, एकदम दिमाग में घुस गया होगा कि अच्छा किसको किसको क्या कहें। यही काम करना है हम लोगों को। आगे बढ़ जाएं। आगे लिखिएगा क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन, calculate the number of electron, proton and neutron in, calculate the number of electron, proton and neutron in 12 mole of, calculate the number of, calculate the number of electron, proton and न्यूट्रॉन इन 12 मोल है, 12 मोल ऑफ NH4+। एक नई कहानी फिर मिलेगी यहाँ पे, एक नया कॉन्सेप्ट फिर मिलेगा। क्वेश्चन अपने आप में हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको दे के जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 12 मोल ऑफ NH4+ आएंगे। हम लोग देखते हैं पहले क्या होता है सॉल्यूशन में। पहले ये बताइए क्वेश्चन का हैंड कहाँ पे हम लोग का, क्या है मेरे पास क्वेश्चन के लिए? 12 मोल है ना, 12 मोल ऑफ क्या है? NH4+ है। 12 मोल ऑफ NH4+ का मतलब क्या है? 12 मोल का मतलब क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23 और इतना NH4+ आ जाएगा। ये क्लियर? अब यहाँ पे एक आया है, पहला कौन आया है? NH4+, यही ना आया है NH4+। चलिए इसमें कितने एटम्स हैं? 2 एटम है। कौन कौन है? एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन, यही ना है। एक नाइट्रोजन है और एक क्या है? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितना होता है? 7 ना।
यानी यहाँ पे अगर आएंगे तो आप यहाँ से पहले से जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की बात करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 7 है ना। नंबर ऑफ P प्लस का मतलब 7 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 7, क्योंकि इसका मास 14 होता है, 14 लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। इसका 14 ही चलेंगे तो ज़्यादा होगा, है ना। 7 7 4 11, हाँ ठीक है। नंबर ऑफ यहाँ पे 7, हाँ 14 जाएगा, 15 नहीं। इसका क्या लेंगे? 14 लेंगे तो 7 आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 लेके चलेंगे। क्लियर हो गया? 14 लीजिएगा इसका। ऑड नंबर अगर रहेगा 20 तक में दूना होता है। एटमिक नंबर याद करने के तरीके थोड़े से आते हैं। 7 दूनी 14, 8 अगर ऑक्सीजन है तो 8 दूनी 16, 19 है, 9 है फ्लोरीन तो 9 दूनी 18, उसका 19 हो जाता है। हाँ तो इसका ऑड नंबर नहीं चलता है। और कैल्शियम ये नियॉन 10 होता है तो 10 दूनी 20 हो जाता है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली हर जगह तो नहीं कह सकते, लेकिन 20 तक में थोड़ा दूना चलता है। लेकिन ये डेंजरस जोन, इसको याद मत करिएगा, डायरेक्ट याद कीजिए। आज हम लोग को याद हुआ कौन कौन सा? आयरन का याद हुआ। आयरन का मास नंबर कितना है? 56, 26 है तो 56 आया। 26 तो 56 बोले। मैंगनीज कितना था? 25, 25 था तो उसका 55, 55 बोले। जिंक आया था 30 आया था, उसका कितना आया था? 62, 62 आया था ये। अब यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन 7 तो इसका कितना? 14। ये क्लियर। हाइड्रोजन आएंगे तो हाइड्रोजन में जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना है? एक ही है ना, एटॉमिक नंबर तो 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। यही यहाँ पे एक नई कहानी है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। यानी अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, समझिएगा थोड़ा सा, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे फिगर बना लेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फिगर अगर बना के रखेंगे तो आपके लिए समझना आसान होगा। चलिए इसकी फिगर को हम लोग देख लें। तो हाइड्रोजन अगर आएंगे तो ये हाइड्रोजन का क्या हो गया? फर्स्ट ऐड ये हो गया, यहाँ पे आ गया ना, ये न्यूक्लियस हो गया। इसको क्या बोलते हैं? रुक जाइए, थोड़ा सा और बेहतर बनाने दीजिए। यहाँ पे आ जाएंगे तो ये न्यूक्लियस हो गया और ये क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। इसमें कितना कितना, ऊपर से हिंट्स लीजिए, एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन नहीं है, एक प्रोटॉन है और यहाँ पे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, यही ना इलेक्ट्रॉन है। एक प्रोटॉन है और नहीं, रुक जाइए, हटाइए इसको, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन है और एक क्या है? इलेक्ट्रॉन। रुक जाइएगा, अगर हाइड्रोजन से अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो H प्लस आता है। याद करें, किसी भी एटम तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यही ना इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर निकाल दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो इसमें तो न्यूट्रॉन नहीं होता है। मैंने बोला है कि न्यूट्रॉन 0, न्यूट्रॉन नहीं दिया इसमें। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखेंगे, फिगर समझिए, ये हो गया, यहाँ पे ऐसे आया और एक प्रोटॉन है ना बच गया, तो इसीलिए H प्लस इज कॉल्ड क्या कहलाता है? प्रोटॉन। H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। इसीलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि H प्लस अगर हम गए तो H प्लस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को देगा। H प्लस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रहने दीजिए उसको। H प्लस क्या करेगा? यहाँ पे एक प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन एटम हुआ, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन एटम हुआ। तो हाइड्रोजन एटम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर देगा तो क्या बच जाएगा? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता तो क्या होता है? तो इस ये भी तो P प्लस है और ये क्या है? H प्लस। यानी H प्लस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? प्रोटॉन। H प्लस इज कॉल्ड प्रोटॉन कहलाएगा। क्लियर हो गया? ये आएंगे। अब यहाँ पे आएंगे NH4 में आएंगे तो NH4 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है ये बताइए। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है ये बताइए। और NH4 प्लस में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? बोलिए। टोटल नंबर, अभी तो केवल ऐसा ही बोल रहे हैं, टोटल नीट में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे बनाइए, ये भी बहुत हल्का पड़ेगा नीट के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ
क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर हम करेंगे तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन है तो कितना इलेक्ट्रॉन? 7, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना? 4, क्योंकि एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन में 4, तो 7 4 11 आ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 11 ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 11 इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर। टोटल नंबर ऑफ कोई प्रोटॉन पूछेगा तो क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलिए, हिंट्स लीजिए, अपना बना के दिखाइए, बोलिए जल्दी से। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 11 ही ना होगा, क्योंकि 7 यहाँ पे प्रोटॉन भी उतना ही है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 11 चला जाएगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, रुक जाइए, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो इलेक्ट्रॉन कितना बच जाएगा? 10, 7 इसका, 4 इसका, 7 4 11 हुआ, इलेक्ट्रॉन 11। एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे हम? तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगा, 11 में से क्या कर देते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा? 10। प्रोटॉन कितना जाएगा? वही चलेगा। चलिए, न्यूट्रॉन कितना होगा? 7, क्योंकि इसका न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? 7। क्वेश्चन तो बन गया। अब ये पूरी बाउंड्री किसकी थी? देखिए, क्वेश्चन को कुछ नहीं है, मोल दे दिया है, जबकि क्वेश्चन कुछ नहीं है, केवल घुमाया कहाँ है? इसमें सारा घुमाया है और कुछ नहीं किया क्वेश्चन में। तो अब यहां से निकल गया। तो अब आप लोग बताएंगे कि नंबर ऑफ, अब यहां पे क्या कह रहा है? कितने में कह रहा है? 16 मोल, 12 मोल। तो चलिए मिटा देना नहीं वाला। यानी यहां पे अगर हम आ जाएंगे तो अब क्वेश्चन को बनाते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। 12 मोल ऑफ क्या है मेरे पास? पहले क्या इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना? 12 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 12 मोल ऑफ, 12 मोल नहीं, हाँ 12 मोल ऑफ NH4 प्लस ना। 12 मोल ऑफ NH4 प्लस में क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। मेरे पास कितने मोल हैं? 12। तो 12 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए अब क्या निकालना है? 12 मोल ऑफ क्या? NH4 प्लस तो दिया है, मेरे हैंड में है, लेकिन उसमें पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछेगा तो प्रोटॉन कितना आया है? प्रोटॉन कितना है? 11 ना। प्रोटॉन कितना है? 11 है। तो करिए इसको 11 में, रुक जाओ ये गिर जाएगा। हाँ, तो 11 आ जाएगा। 11 इंटू कितना हो जाएगा? 12, और इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, इतना प्रोटॉन हो गया। क्लियर है? क्लियर है? अब आएंगे, अब क्या कह रहा है कि 12 मोल ऑफ क्या पूछ रहा है? NH4 प्लस में क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम तो जानते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितना है? 7 ही ना। तो 7 इंटू कितना? 12 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, और इतना क्या होगा? न्यूट्रॉन। नहीं समझ में आया? क्लियर? प्रोटॉन थोड़े निकला है, प्रोटॉन तो वैसा ही का वैसा ही है। कहीं का इलेक्ट्रॉन ना निकला है, उसमें तो प्लस लगा नहीं ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस है, पहले उतारो, समझाते हैं, कहीं कहीं तुमको समझ में आ जाए। एक घंटा हो गया ना। चलिए 1 घंटे की क्लासेस ख़त्म। अब इसके बाद बैक कैसे जाना है? ठीक है, देखते हैं। हाँ पूछिए तो आपका क्या प्रॉब्लम है? जैसे सर उसमें से
इलेक्ट्रॉन इधर आया, मतलब प्रोटॉन दिया तो उसमें प्लस लगाया तो उसमें एक और मिलेगा सर। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेंगे। इलेक्ट्रॉन कितना था 7, इलेक्ट्रॉन इसका कितना था 1, तो एक हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन तो 4 हाइड्रोजन पे 4, तो 7 4 11 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक प्लस है, प्लस का मतलब क्या इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो 11 में से एक गया 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई आपत्ति? पेशेंस। अब क्या पूछ रहा है प्रोटॉन, प्रोटॉन तो प्रोटॉन तो यहाँ से अटैक कर लेंगे हम। कितना प्रोटॉन इसका है 7, इसमें प्रोटॉन कितना 1, तो एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, तो 4 हाइड्रोजन में 4 प्रोटॉन और 7 प्रोटॉन 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस के, तो इलेक्ट्रॉन में काम करेंगे हम। क्लियर हो गया? कंफ्यूजन इज द बेस्ट एनिमी। कंफ्यूजन बहुत अच्छा दुश्मन होता है ना, उससे बेहतर कोई दुश्मन नहीं। तो आज की सभा क्या हो गई, समाप्त हो गई। चलिए।